हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन से जो रिक्तियां बाकी बचकर आई हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही जो बीटेड सीटेड यानी कि 7th फेज़ में जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह काफ़ी नाराज़ है। यहाँ तक कि उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है सरकार को। इसके अलावा जो बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, वह एक बार फिर से एक्टिव हैं, एक्शन मोड में नज़र आए हैं, शिक्षक बहाली को लेकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो उस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जो अपर मुख्य सचिव थे उनसे जब भी ट्विटर पर या फेसबुक पर अभ्यर्थीगण पूछते थे बार बार 7th फेज़ के बारे में, तो या तो वे उत्तर नहीं देते थे या फिर उनको ब्लॉक कर देते थे, उनको हटा देते थे उनके ट्वीट्स को भी। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों को बार बार ये प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने कई बार ट्रोल भी किया है उन्होंने। तो आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 6th फेज़ के बारे में, क्योंकि छठा चरण समाप्त अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन छठे चरण की जो रिक्तियां हैं वह काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर। और हमने थोड़े दिन पहले आपको अपनी वीडियोज़ में बताया था कि बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने सारा ये जो प्रतिवेदन है वह मांगा है कि कितनी रिक्तियाँ किस जिले से आई हैं, नियुक्ति पत्र वितरित कहाँ हुआ है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कहाँ पर नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हो पाया, क्या कोर्ट के स्टे की वजह से या फिर अन्य कारणों से नियुक्ति पत्र पर अभी तक रोक लगी है। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है हर जिले से मांगी गई थी। तो उसी को लेकर जिला परिषद कार्यालय भोजपुर ने, देखिए, ये सारी रिक्तियों का ब्यौरा यहाँ पर दिया है। साथ ही अभ्यर्थियों की संख्या भी बताई है कि कितने अभ्यर्थी किस विषय के लिए द्वितीय समव्यवहार हेतु पहुँचे थे। तो आपके सामने ये सूचना है, देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या, दिनांक वगैरह दी हुई है। उसमें छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के क्रम में विभागीय निर्देशानुसार द्वितीय समव्यवहार हेतु, यानी कि जो दूसरा राउंड होने वाला है उसके लिए सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, विषयवार, कोटिवार, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शेष रिक्तियाँ निम्नवत हैं। तो शेष रिक्तियाँ यहाँ पर बताई गई हैं और उसके साथ जो अभ्यर्थियों की संख्या होगी द्वितीय समव्यवहार हेतु वह भी यहाँ पर दी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, उर्दू और शारीरिक शिक्षा, इनमें रिक्तियों की संख्या देखिए काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में है। अगर देखा जाए तो एक ज़िले की बात करें, जिला परिषद में, तो हिंदी में देखिए केवल हिंदी ही सब्जेक्ट में 122 रिक्तियाँ थीं और द्वितीय समव्यवहार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या यदि आप देखेंगे तो 0 लिखा गया है। उसी तरह अंग्रेज़ी में भी 117 है, संस्कृत में भी करीब 87 जो है रिक्तियाँ आई, उर्दू में भी, यानी कि जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनके लिए जो अभ्यर्थीगण हैं उनकी संख्या के आगे 0 लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर छठे चरण के द्वितीय समव्यवहार हेतु कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई या तो नहीं कर पाए या फिर विभाग को नहीं मिले कैटेगरी वाइज, क्योंकि सारी कैटेगरीज में ये रिक्तियाँ जो है डिवाइड की गई थी, लेकिन एक भी अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं आया है। तो इससे साफ साफ ये लग रहा है कि जो 7वें चरण में बहाली होगी उसमें लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इनको तो किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यही सारी रिक्तियाँ आगे 7th फेज़ में फॉरवर्ड हो रही हैं। आगे गणित की यदि बात कर लें तो देखिए यहाँ पर भी अच्छी खासी रिक्तियाँ हैं, URF हर कैटेगरी की, SC ST, RF PH EBC। तो इसमें कुल मिलाकर 45 रिक्तियाँ थीं और केवल 4 ही अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। विज्ञान में भी 64 रिक्तियाँ आई अलग अलग कैटेगरी से, UR PH EBC SC ST, यहाँ तक कि RF की भी यहाँ पे सीट्स थी और 64 में से आधी सीट्स भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि केवल 29 अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है। सामाजिक विज्ञान में लेकिन आप देखेंगे तो थोड़ी फाइट है यहाँ पर भी। देखिए कुल 11 ही रिक्तियाँ थीं, UR में 3, BCF में 1, SC ST में 2, 3, STF में 1, RF में 1, केवल 11 ही सीट्स थी जिनके लिए अभ्यर्थियों की संख्या आई 145। तो सामाजिक विज्ञान में तो देखिए सीट्स का काफ़ी कम बचना होगा 7th फेज़ के लिए, कम ही रिक्तियाँ आएंगी। सोशल साइंस में यदि बात करें, क्योंकि सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं आपको बिहार राज्य में मिलेंगे शिक्षक बनने के लिए, तो इससे तो सीट्स कम ही बचने की उम्मीद है। छठे चरण में हो सकता है कि मैक्सिमम सीट्स जो फिल होंगी किसी सब्जेक्ट के लिए तो वह सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान ही रहेगा, लेकिन बाकी विषयों में कहीं से कोई भी कठिनाई नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी को। यदि सामाजिक विज्ञान में भी सरकार पर्याप्त सीट्स लाती है तो इनकी भी बहाली जो है सुनिश्चित की जा सकती है। जैसा कि आज के अखबारों ने प्रकाशित किया कि उच्च माध्यमिक में भी काफ़ी सीट्स आ रही हैं और माध्यमिक बहाली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिक्तियों की संख्या आएगी। तो ये सीटों की संख्या का जो आंकड़ा है छठे चरण का काफ़ी इंपॉर्टेंट है 7th फेज़ के अभ्यर्थियों के लिए।
अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। बीटेड सीटेड अभ्यर्थी जो हैं प्राइमरी वाले, वह काफ़ी नाराज़ हैं। यहाँ तक कि उनका कहना है कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान वह घरों में नहीं बल्कि गर्दनी बाग में आंदोलनरत होंगे, क्योंकि आज के अखबारों ने भी इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहले बहाली होगी और प्राइमरी की उसके बाद आएगी। हमने भी आपको काफ़ी बार बताया कि यदि प्राइमरी की बहाली बाद में होगी तो फ़ायदा प्राइमरी के ही अभ्यर्थियों को है, लेकिन कई अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि साथ साथ भी बहाली चल सकती है। तो प्राइमरी की बहाली को इतना डिले क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी निराश है। ऊपर से जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। देखिए उनका स्टेटमेंट भी आया है कि राज्य में 7वें चरण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 2 लाख पदों पर नियुक्ति नवंबर में प्रारंभ होगी। तो नवंबर का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। पहले माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी और नए सत्र से पहले 31 मार्च तक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर योगदान करा लिया जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसी सत्र में ये जो बहाली है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की कंप्लीट करने की तैयारी है डिपार्टमेंट की, और अप्रैल में ही प्रारंभिक शिक्षकों के पदों पर नियोजन आरंभ किया जा सकता है। तो जब ये मार्च में ये प्रक्रिया सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की ओवर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद प्राइमरी की बहाली आरंभ होगी। अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी। तो प्रारंभिक बीटेड सीटेड वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी अगस्त 2023 तक लिखी गई है कि कंप्लीट होगी। फिलहाल शिक्षक नियोजन हेतु नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। तो नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन प्राइमरी वाले जो अभ्यर्थी हैं वह केवल इसी बात से खफा हैं, इसी बात से उन्होंने नाराज़गी जताई है कि ये इतना डिले क्यों किया जा रहा है, जबकि बीटेड सीटेड अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में भी है, उनकी बहाली में समय भी लगेगा। और जो प्राइमरी छठा चरण है वह तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, तो कहीं से भी कोई समस्या प्राइमरी बहाली में नहीं है 7वें चरण की। तो फिर भी सरकार इतना ज़्यादा डिले इसको क्यों कर रही है? तो सरकार डिले इसलिए कर रही है क्योंकि छठे चरण के जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली है उनसे बहुत ही कम जो है अभ्यर्थी मिले हैं सरकार को। तो इसलिए वह चाहते हैं कि 7वें चरण में अभ्यर्थी ज़्यादा मिले माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, और इसलिए माध्यमिक की बहाली वह पहले करना चाहते हैं ताकि माध्यमिक वाले अभ्यर्थी फिर प्राइमरी में बहाल ना किए जाएं। जैसा हमने 6 फेज़ में भी देखा था कि STET अभ्यर्थी थे 2011 के, जो STET क्वालिफाई अभ्यर्थी थे, या फिर STET 2019 भी कई सारे अभ्यर्थी रहे होंगे जिन्होंने बीटेड या फिर सीटेड क्वालिफाई करके 6 फेज़ में भी नौकरी हासिल की है। तो इसी तरह STET अभ्यर्थी आगे भी प्राइमरी में यदि अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी वालों को नुकसान होगा, जिस कारण से उनकी बहाली जो है कम हो पाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि सरकार पहले माध्यमिक की बहाली कर ले, उसके बाद या फिर साथ साथ ही प्राइमरी का नोटिफिकेशन जारी करे। तो इसके लिए आपकी क्या सजेशन है, क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई भी अपडेट्स आएगी आपके साथ हम ऐसे ही शेयर करेंगे आगे भी वीडियोज़ में अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।